हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरुण। आज के इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। तो इन टर्म्स को जानने से पहले दो टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है, वो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है? तो सपोज करो कि मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, वो है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उस वाटर में ऐड करते हैं सॉल्ट को। तो वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया, तो वाटर जो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि अनदर सब्सटेंस को हमने डिसॉल्व किया, तो वाटर हमारा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा सॉल्वेंट। दैट मीन्स क्या हुआ कि सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो वाटर में हमने अनदर सब्सटेंस को डिसॉल्व किया ना, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है। और जो सॉल्ट है जिसे हमने सॉल्वेंट में ऐड किया वो कहलाएगा हमारा सॉल्यूट। ठीक है, दैट मीन्स अ सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है वो कहलाता है हमारा सॉल्यूट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल, इसे हम लोग डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी कहते हैं। तो जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं तो उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट रहता है। जैसे कि मैं शुगर सॉल्यूशन बनाता हूँ तो वाटर हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट और शुगर हो जाएगा सॉल्यूट। वैसे ही मान लो कि हमने अल्कोहल को ऐड किया वाटर में, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट और अल्कोहल हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। एग्जाम्पल हमारा विनेगर का, तो विनेगर में वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और जो एसिटिक एसिड है वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस का। तो सपोज करो कि मैं लेता हूँ वाटर, ठीक है, और इस वाटर में CuSO4 मैंने ऐड किया, कॉपर सल्फेट ऐड किया, तो क्या होता है, कंप्लीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है एक मिक्सचर जिसे हम होमोजीनियस भी कहते हैं, वो तैयार हो जाता है। तो ये एक मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस है, जिसमें कि हम देखते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस हैं उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसमें जो सॉल्यूट है या फिर सॉल्वेंट है उसकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री जो होती है वो नज़र नहीं आती है। तो ये जो मिक्सचर बना ये होमोजेनियस मिक्सचर है और इसे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यदि हम शुगर ऐड करते हैं वाटर में तो एक सॉल्यूशन बनता है, वो कहलाता है शुगर सॉल्यूशन। वैसे ही हमारा विनेगर है, ठीक है। ये सब सारे जो एग्जांपल्स है किस चीज़ के हैं, सॉल्यूशंस के हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक मिक्सचर बनता है वो होमोजीनियस हो जाता है और इनडिस्टिंग्विशेबल रहता है। ओके, तो सॉल्यूशंस के कुछ टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। तो सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, तो इसका एग्जांपल होता है एलॉय। तो जितने भी एलॉय होते हैं वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू सॉलिड्स का। तो एग्जांपल मैं लेता हूँ ब्रास का, ठीक है। तो ब्रास एक एलॉय है, तो ब्रास में क्या क्या एडेड रहता है, कॉपर रहता है और जिंक रहता है। तो कॉपर और जिंक जो होते हैं बिल्कुल होमोजीनियसली क्या होते हैं, दूसरे में मिक्स्ड रहते हैं। वैसे ही हमारा नेक्स्ट जो है वो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो जैसे हमने बनाया सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, इसमें क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड का इन अ लिक्विड में है, मतलब लिक्विड हमारा जो है वो सॉल्वेंट है और सॉलिड हमारा सॉल्यूट है। थर्ड जो एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, इसका सिंपल सा एग्जांपल विनेगर है, या फिर हम लोग ऐड करते हैं अल्कोहल वाटर में। तो अल्कोहल वाटर में ऐड करते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो एग्जांपल हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। फोर्थ है हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो जैसे हमारा सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर में क्या होता है, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो मिक्स्ड रहता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड का। फिफ्थ जो है वो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। तो जैसे है कि एयर, एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, तो एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। ठीक है, तो सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसे जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है कि इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है।
द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें इतने छोटे होते हैं कि साइज जो होता है बहुत कम हो। बहुत कम मतलब क्या हुआ कि लेस देन 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर जो होता है किसके इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के। तो एक्सट्रीमली स्मॉल जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। इतने पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं कि थर्ड जो प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। तो इनको माइक्रोस्कोप से देखना भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, द सॉल्यूशन कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। मतलब क्या हुआ कि फिल्टर पेपर के थ्रू हम सॉल्यूशन को पास कराते हैं तो क्या होता है कंप्लीटली जो होता है वो पास कर जाता है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूट जो है ऊपर रह जाएगा, कंप्लीट यहाँ पर पास थ्रू हो जाता है। द पार्टिकल्स आर वेरी स्टेबल एंड दे कैन नॉट सेटल डाउन। तो जो भी सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट है, डिजॉल्व जो है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसमें सेटलमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। और जो लास्ट है हमारा, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल कंप्लीटली डिजॉल्व जो सॉल्यूशन है, जैसे कि हमने शुगर में वाटर में शुगर ऐड किया तो ये जो सॉल्यूशन बनता है वो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि सपोज को एक बीकर ले लिए, इस बीकर में हमने एक सॉल्यूशन ले लिया। अब यहाँ से यदि कोई बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं तो यहाँ पार्टिकल के साइज जो कि बहुत छोटे हैं, तो लाइट रेज जो होता है स्कैटर नहीं होता है। स्कैटर नहीं होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी पाथ जो होता है विजिबल नहीं होता है। आपको लगेगा कि यहाँ से बिल्कुल कम्प्लीटली पास थ्रू हो गया है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही छोटे रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। तो सस्पेंशन सबसे पहले क्या एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में थ्रू आउट फैले हुए रहते हैं, स्प्रेड किए हुए रहते हैं और उसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने सॉइल ऐड कर दिया वाटर में, तो क्या होगा कि जो सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो थ्रू आउट वाटर जो है वो स्प्रेड किए हुए रहते हैं, लेकिन उसमें वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ कि कुछ देर तक आप यदि छोड़ दो उसको तो वो जो पार्टिकल्स है सॉइल पार्टिकल्स, वो देखना कि वो सेडिमेंट हो जाता है। तो एग्जांपल्स में जैसे कि चॉक वाटर मिक्सचर है, मतलब पानी में हमने चॉक पाउडर को मिला दिया तो वो जो बनेगा वो सस्पेंशन बनेगा। मडी वाटर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे एग्जाम्पल्स जो वो सस्पेंशन के हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में आते हैं क्या क्या है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले कि जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। सेकंड जो है द साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर। तो पार्टिकल के साइज बहुत बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। अब इतने बड़े पार्टिकल्स हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी जो बोल रहा था पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इजिली, इनको आसानी से देखा जा सकता है। द पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। मतलब क्या हुआ कि यदि हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं और उसके थ्रू जो हमने बनाया मिक्सचर उसको पास कराते हैं, तो मान लो कि मडी वाटर है तो क्या होगा कि वाटर जो है वो तो पास कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर में रह जाते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, फिल्टर पेपर टेस्ट जो होता है वो पास नहीं करता है। फिफ्थ जो है द पार्टिकल्स आर अनस्टेबल एंड सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि यदि आप उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो पार्टिकल्स जो हैं जो हमने डिजॉल्व किए, सॉलिड पार्टिकल्स जो कि डिजॉल्व नहीं हुए थे वो नीचे यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया कि पार्टिकल्स जो है बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। नंबर 6, इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। मतलब क्या हुआ कि इसके थ्रू यदि हम लाइट रेज को पास करवाते हैं तो वो लाइट रेज जो होता है वो स्कैटर हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल चूँकि साइज बहुत बड़ा है ना, साइज बहुत बड़ा है तो क्या होता है लाइट रेज को वो स्कैटर करता है। स्कैटर करता है तो यहाँ पर हमको उसका पाथ जो होता है विजिबल हो जाता है। ये जो इफेक्ट होता है ना जिसमें कि पाथ विजिबल हो रहा है, ये कहलाता है हमारा टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। तो ये सब सारे जो प्रॉपर्टीज थे वो सस्पेंशन के थे।
नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और सस्पेंशन में क्या होता है? ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है। तो इनके बीच के रेंज में जो भी साइज है, इस साइज का पार्टिकल्स होगा इसमें कोलाइड में। तो कोलाइड एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें कि पार्टिकल का साइज जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का रहता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा सोप सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्यूशन है, मिल्क है, ब्लड है, तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ये कोलाइड के हो जाएंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट अपियर्स होमोजीनियस बट इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको देखने में लगेगा कि ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल होमोजीनियस है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। दैट मीन्स क्या हुआ? कंप्लीटली यहाँ पर डिजॉल्व सब्सटेंस नहीं होते हैं। नंबर 2, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर इन बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। तो पार्टिकल का साइज होगा 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। इन मोस्ट ऑफ द कोलाइड द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। तो मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स छोटे होते हैं तो इनको माइक्रोस्कोप से देखना जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो है द सॉल्यूशन कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। अब देखो ये फिल्टर पेपर टेस्ट जो होता है उसे पास कर लेता है। मतलब क्या होगा कि फिल्टर पेपर के थ्रू किसी कोलाइड को पास करोगे तो कंप्लीट यहाँ पर पास थ्रू हो जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि यदि आप मिल्क को पास करा रहे हो, ऐसा नहीं कि मिल्क का वाटर पास कर जाएगा उसका फैट ऊपर रह जाएगा, मिल्क जो है वो कम्प्लीटली पास कर जाता है। नेक्स्ट जो है द पार्टिकल्स आर स्टेबल एंड डू नॉट सेटल डाउन। तो इसमें कोई सेटल डाउन सब्सटेंस नहीं होते हैं। मतलब मिल्क रखा हुआ है तो मिल्क में ऐसा नहीं कि जो सब्सटेंसेस है वो हेवी और वो नीचे बैठ जाएंगे। क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो यूनिफॉर्मली हमेशा रहता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो है वो स्टेबल है। द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि एक बीकर में हमारा कोलाइड सॉल्यूशन है और इसके थ्रू बीम जो होता है वो पास करवाते हैं, तो यहाँ पर जो पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर स्कैटरिंग हो रहा है। और कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो पार्टिकल के साइज इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि जैसे ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है? स्कैटरिंग नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल के साइज जो कि 1 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े हैं जिस कारण से यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। मतलब कोलाइड्स के कुछ टाइप होते हैं, उन्हें देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा है सोल। सोल क्या होता है? एक हमारा मीडियम जो है वो लिक्विड है। तो लिक्विड मीडियम में जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड रहते हैं। जैसे कि इंक सॉल्यूशन है, तो इंक सॉल्यूशन में डिफरेंट जो डाइज हैं वो वाटर में डिस्पर्स्ड हैं। तो मीडियम हमारा लिक्विड है और जो पार्टिकल्स जो डिस्पर्स्ड है वो सॉलिड है। सेकेंड जो हमारा सॉलिड सोल है, तो यहाँ पर जो मीडियम होगा वो सॉलिड होगा और जो पार्टिकल्स डिस्पर्स रहेंगे वो भी सॉलिड रहते हैं। जैसे कि हमारा जेमस्टोन है, तो जैसे कि हम देखते हैं टोपाज वगैरह, टोपाज या फिर जितने भी रूबी वगैरह जो जेमस्टोन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि सॉलिड मीडियम में सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं डिस्पर्स्ड रहते हैं। थर्ड जो है हमारा एरोसोल। एरोसोल का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ गैस। तो हमारा मीडियम जो होगा वो गैस होगा, ठीक है। और इसमें जो डिस्पर्सन होता है या तो सॉलिड का होगा या फिर लिक्विड का होगा। जैसे कि स्मोक है, स्मोक में क्या होता है? कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में या फिर गैस जो होता है उसमें डिस्पर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक सॉलिड पार्टिकल है जो कि गैसियस मीडियम में डिस्पर्स्ड है। फॉग में क्या होता है कि फॉग में जो मीडियम होता है वो तो गैस है, जैसे ठीक है एयर है हमारा। इस एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है ना वो डिस्पर्स रहता है। जैसे फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है, इसमें ऐसा ही होता है। नेक्स्ट जो है हमारा इमल्सन है। इमल्सन में क्या होता है कि मीडियम जो है वो लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड मीडियम में अनदर लिक्विड जो होते हैं उसके जो मिनट ड्रॉपलेट्स, मतलब क्या हुआ कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो दूसरे लिक्विड के मीडियम में डिस्पर्स्ड रहते हैं। जैसे कि हमारा मिल्क है, बटर है, फ्रेश क्रीम। तो मिल्क में क्या होता है कि वाटर है, तो मीडियम हमारा वाटर वो भी लिक्विड है। और इसमें जो फैट है, ठीक है, वो भी लिक्विड ही है, उसके जो मिनट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड रहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फोम। तो फोम में क्या होता है कि जो लिक्विड मीडियम है, ठीक है, उस लिक्विड मीडियम में जो गैस पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड है।
जैसे कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि जो मीडियम हमारा लिक्विड है, ठीक है, उसमें जो गैस जैसे कि CO2 गैस है वो डिस्पर्स्ड रहता है, जैसे कि सोप बबल से या फिर शेविंग क्रीम है, इनमें भी ऐसा ही रहता है, गैस जो होता है बीच में ट्रैप्ड रहता है। सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि मीडियम जो होगा वो सॉलिड होगा और इसमें जो गैस पार्टिकल्स होंगे वो डिस्पर्स्ड होंगे, जैसे स्पंज वगैरह है या फिर फोम रबर है। स्पंज में क्या होता है कि जो स्पंज होता है उसमें बीच में क्या रहता है, एयर ट्रैप्ड होते हैं ना, एयर जो है जो कि गैस पार्टिकल्स है वो सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स्ड है। नेक्स्ट जो है हमारा जेल। तो जेल में क्या होता है, कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है किसका, सॉलिड पार्टिकल्स का, किसमें, लिक्विड मीडियम में। तो लिक्विड मीडियम में जो कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड होते हैं वो डिस्पर्स्ड रहते हैं। एग्जांपल हमारा हो जाएगा जेलीज और जिलेटिन। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।